ड्रामा मेरी बहुओं कहने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। महानूर अब करने वाली है शावीर के सामने अबॉर्शन का ड्रामा। क्या महानूर अंबर का सारा जेवर लूट कर होने वाली है फरार? जैसे ही महानूर को पता चलता है कि शावीर अब ज़्यादा देर तक वो अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर नहीं छुपा पाएगी, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे लगता है कि हमें इस ड्रामे को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि शावीर को अगर पता चल गया ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसका एतबार मुझसे उठ जाएगा। और जिस तरह तुम्हें अपने कमरे में कल इसने पैसे उठाते हुए देख लिया था ना, अगर मेरी झूठी प्रेगनेंसी का भी इसको पता चल गया ना तो ये हमें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। महानूर अपने एक बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और इसे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को कुछ पैसे देने होंगे। डॉक्टर को शावीर से बस ये कहना है कि मेरा अबॉर्शन हो गया है, सीढ़ियों से गिरने के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। महानूर शावीर के सामने सीढ़ियों से गिरने का झूठा ड्रामा करती है और सीढ़ियों से गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शावीर इसे जल्दी से डॉक्टर पर लेके जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। शावीर को इस बात का बहुत दुख होता है। महानूर की माँ और महानूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल जाती है और कि इस झंझट से भी जान छूट गई। शावीर महानूर को लेकर घर आता है। शावीर को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि महानूर, कल मैंने अंबर के पास बहुत सारा जेवर देखा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सारा जेवर इससे छीन लूं। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि अब शावीर की जान छोड़ दे, अब तुझे कोई नया मुर्गा फंसाना चाहिए। महानूर अपनी माँ को बताती है कि कल रेस्टोरेंट में इसने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त को देखा, वो शावीर को कुछ बता रहा था। मुझे तो लगता है कि इसने सब कुछ शावीर को बता दिया है। मेरा और इसके दोस्त का चक्कर था। मैंने शावीर से पूछा तो इसने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि वो शावीर से सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता कि शावीर मुझसे सच बोल रहा है। महानूर की माँ कहती है, महानूर सोच क्यों रही है? इससे पहले कि शावीर तुझे धक्के देकर खाली हाथ इस घर से बाहर निकाल दे, हम सब कुछ यहाँ से लूट कर निकल चलती हैं। महानूर रजामंद हो जाती है। महानूर की माँ महानूर शावीर से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम्हें कुछ दिन में लौटा दूंगी। शावीर महानूर से पूछता है कि महानूर, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तो महानूर बताती है कि शावीर, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, यकीन करो कि मैं कुछ दिन में ही तुम्हें लौटा दूंगी। शावीर कहता है कि तुम्हें 10 लाख रुपए की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम मुझे नहीं बता सकती कि तुमने कहाँ इस्तेमाल करने हैं? महानूर कहती है, समझा करो शावीर, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन शावीर कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शावीर महानूर को 10 लाख रुपए दे देता है। महानूर और महानूर की माँ प्लानिंग करती हैं कि कल जैसे ही अंबर शॉप पर जाएगी हम इसका सारा जेवर पर हाथ साफ कर लेंगी, और वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही अंबर शॉप पर जाती है, अंबर का सारा जेवर निकाल लेती है। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि अगर तू कहे तो ईमान के कमरे में भी हाथ साफ कर लूँ। महानूर कहती है कि माँ बस कर जा, किस हद तक लालची होती जा रही है, तेरा लालच मुझे लगता है एक दिन मुझे मरवाएगा। महानूर और महानूर की माँ सब कुछ लेकर वहां से निकल जाती हैं। जैसे ही अंबर घर वापस आती है, अपने कमरे के दराज देखती है तो इसको शक हो जाता है कि इसका सारा जेवर अपना चेक करती है तो इसका जेवर दराज में मौजूद नहीं होता। वो महक और फबीहा को आवाज़ लगाती है। फबीहा कहती है कि अम्मी जान, हम तो आपके कमरे में आई ही नहीं। अंबर महक से कहती है कि जाओ महानूर को बुला कर लाओ। जैसे ही महक महानूर को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, कमरे का बुरा हाल होता है। महक जल्दी से आकर अंबर को बताती है कि अम्मी जान, कमरे का तो बुरा हाल है, महानूर और इसकी माँ कमरे में मौजूद नहीं है। अंबर पूछती है कि शावीर कहाँ है? अंबर शावीर को जल्दी से कॉल करके बुलाती है। शावीर घर पहुंचता है तो अंबर इसे बताती है कि दराज से मेरा सारा जेवर गायब है और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास भी घर में मौजूद नहीं है। शावीर कहता है कि माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर वो किसी काम से कहीं गई होगी, आप बिला वजह महानूर पर शक कर रही हैं। शावीर महानूर को कॉल करता है लेकिन महानूर कॉल अटेंड नहीं करती। कुछ देर गुजर जाने के बाद शावीर परेशान हो जाता है कि महानूर अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई और माँ का भी सारा जेवर कहाँ गायब हो गया। शावीर को महानूर और इसकी माँ पर पहले शक था, अब वो यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ महक अपने घर वालों के सामने ये शो करवाती है कि वो राहिम और मुस्कान की शादी के लिए रजामंद हो गई है, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि राहिम और मुस्कान की शादी ना हो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अगर वो राहिम को मना करेगी तो राहिम इसकी बात कभी नहीं सुनेगा और हो सकता है कि इसके खिलाफ जाकर भी वो मुस्कान से शादी कर ले। उसने यही फैसला किया है कि वो कुछ ऐसा करेगी कि मुस्कान खुद ही राहिम से शादी से इनकार कर दे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।